Hi everyone and welcome back to my channel. As a starter, and the steroids keeping me stronger. गल सुन लारिया वे आलोक मेरे ते हस दे पैसे वध दे जुगी मैचिंग करा ते दस दे. Okay, so if you're wondering why I'm shooting from my bed today, very randomly, you can actually see from the thumbnail कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था. पता नहीं मैं स्माइल करके क्यों बोल रही हूँ, बट मेरे को बस अजीब लग रहा है ऐसे बोलते हुए. हाँ, अजीब लग रहा है. तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था. एंड बिफोर आई शेयर एनी थिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी कि मैं सिर्फ सिंपथी के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ. ऐसे आई नो अजीब लगता है कि मतलब एक्सीडेंट हुआ तो घर बैठो ना, मतलब हमें क्यों बता रहे हो, बट मेरे चैनल का नाम है नायशा व्लॉग्स एंड आई हैव बिन शेयरिंग मेजर इवेंट्स ऑफ माई लाइफ विद एवरीवन ऑन यूट्यूब. तो थोड़ा मैंडेटरी ऐसे बस होता है कि मतलब ओ ये हुआ है तो इसकी वीडियो बनानी है. एंड मतलब एक काफ़ी मेजर लाइफ इवेंट है कि मतलब एक्सीडेंट हो गया और लग गई जैसे. तो जस्ट टू शेयर अ लाइफ अपडेट इवन दो नो वंस आस्किंग. तो या इसीलिए आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो सो दैट आई कैन मेक एन अपडेट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग. And I'm also trying to be as positive as I can be about it. That is why I'm smiling when I'm saying कि मेरा accident हो गया. But of course it's very unfortunate and I'll share why. So yeah, as I said, I'm sharing this only because I feel this obligation कि मैं अगर बाकी चीज़ों के बारे में बनाया तो पता नहीं अंदर से ही होता है कि ओ इसके बारे में वीडियो बनानी है क्योंकि मतलब इस बाकी चीज़ों के बारे में बनाई थी. और तो फर्स्ट चीज़ मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे. मेरा एक्सीडेंट अभी हुआ था थर्सडे को, विच वॉज फर्स्ट 29th को मेरा एक्सीडेंट हुआ था. एंड बिफोर आई शेयर कि मेरे साथ क्या हुआ, प्लीज़ इफ़ यू कैन देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. अगर आप मेरे को गेट वेल सून लिखना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ द कमेंट्स सब्सक्राइब कर दो. काफ़ी मोर देन इनफ. हाँ, मैं मांगूंगी, मैं चोट से सब्सक्राइबर्स मांगूंगी. ओके, बैक टू द वीडियो. सॉरी नो, 30th को मेरा एक्सीडेंट हुआ था. आज 3rd है. तो मेरा एक्सीडेंट 30th को हुआ था. मैं इलेक्ट्रिक रिक्शा जो ई रिक्शा होता है उससे जा रही थी और रोड पे तो ब्रेक लगी और एक बिजी चौक थी, मतलब हर साइड से लोग आ रहे थे और मतलब मुझे समझ नहीं आया उस टाइम किसकी गलती थी, बट हमारी गलती नहीं थी. मतलब एक रिक्शे से रिक्शे की टक्कर हुई थी जैसे. तो बेसिकली जैसे ब्रेक मारी तो उस इम्पैक्ट से मेरा घुटना लेफ्ट वाला आगे गया, मतलब ऐसे ठक लगा लोहे पे जैसे. रिक्शा के, अब दूसरे रिक्शा के मेरे रिक्शा के, इतना मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया और मुझे दर्द भी बहुत हो रही थी. तो मतलब एकदम से तार लगा एंड मेरे साइड में एक आंटी बैठी हुई थी मेरे ही रिक्शा पे, बट इस साइड से आया ना तो उन्हें थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, बट मेरे घुटने में बहुत तेज लगी ना. तो मैं घुटना बाहर निकाल के बैठी हुई थी, नॉर्मली बैठी थी, बट वो एकदम झटके से ना पैर ऑफ कोर्स निकला बाहर और लगा बस जोर से. तो या मतलब ई रिक्शाज भी सेफ नहीं है, डरा नहीं रही हूँ, बट स्टिल आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ऑलवेज स्टे कॉशियस. एंड अगर आपके भैया रॉन्ग साइड जा रहे हैं या फिर रेड लाइट जंप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप उन्हें रोको एक्चुअली, क्योंकि बैठे तो आप हो ना, मतलब लगेगी तो आपको भी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यू शुड ऑलवेज स्टे अलर्ट एज टू इफ देर फॉलोइंग द रूल्स, स्पीड सही जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है. तो you should stay vigilant and you should just always pay attention and always take care. मेरे लेफ्ट नी पे इतना बड़ा कट था, मतलब जैसे इतना बड़ा ही था और वो काफ़ी डीप कट था, मतलब जैसे बोन तक दिख रही थी अंदर. और मेरे को ये सब चीज़ें स्क्रीन पे देख के भी उल्टी आ जाती है, बट
उस टाइम किसी तरह कंट्रोल करना पड़ा था ऑब्वियसली। तो आई शेयर सम पिक्स। मैंने मतलब सिर्फ एक ही खींची थी। तो हाँ बेसिकली मतलब स्टिचेस लगे थे फिर उसके बाद उस कट पे ऑब्वियसली। तो मैंने एक पिक्चर खींची थी स्टिचेस लगने के बाद, क्योंकि तब मैं थोड़ा फाइनली रिलीव थी कि ओ मतलब अब, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि क्या हो गया, क्यों हो गया, एकदम से कैसे, मतलब पता भी नहीं चलता ऑफ कोर्स कि एकदम से हो गया और सब कुछ फिर हो रहा था। तो मैं अकेले जा रही थी, मेरी मम्मा ऑलरेडी जहाँ थी मुझे उनके पास जा रही थी मैं रिक्शा में। एंड वहाँ पहुँचने से बिल्कुल 2 मिनट पहले ही मतलब ये हुआ। तो मैंने जो मुझे लगी तो मैंने तो मैं उतरी और मैं साइड पे बैठी हुई थी और फिर मैंने मम्मी को फटाफट कॉल किया और मम्मा आई, फिर हम हॉस्पिटल गए थे। तो अब अगर आपको अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़, मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस स्टिचेस लगे हुए हैं उस पर, उससे पहले की मैंने फ़ोटो नहीं खींची थी ऑब्वियसली। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप 10 सेकंड स्किप कर दो अभी। तो ये वो फ़ोटो है। तो हाँ बेसिकली मतलब 3 स्टिचेस लगे थे। उन्होंने पहले एक्सरे भी किया था कि हड्डी तो नहीं टूटी, थैंकफुली हड्डी नहीं टूटी थी। और आसपास भी जैसे घसीटें पड़ी हुई थी और सूजा भी हुआ है जैसे आसपास। तो हाँ दिस इज़ मी आफ्टर द स्टिचेस। आई वॉज फाइनली रिलीव्ड एंड अजीब सा एक्सपीरियंस था बिकॉज मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैंने उन्हें कॉल किया था एकदम से। तो वो भी कही थी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो हाँ तो या उसके बाद स्टिचेस लगने के बाद मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था और व्हील चेयर पे मेरे को अंदर लेके गए थे और फिर स्टिचेस लगने के बाद वापस लाए थे। मुझे अजीब लगा बहुत। और अभी ही इसी मंथ में ही मेरी इस कान की सर्जरी हुई थी क्योंकि इधर पस इन्फेक्शन हो गया था। तो मतलब दूसरी बार मैं हॉस्पिटल गई थी और वो भी मतलब ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें जैसे उसमें माइनर सर्जरी थी एंड इसमें स्टिचेस लगाने थे। एंड ऑल्सो इसको पहले सुन करने के लिए उन्होंने पता नहीं 5-6 इंजेक्शन लगाने पड़े थे वुंड के आसपास, साइड पे, ऊपर, नीचे, क्योंकि फील हो रहा था, क्योंकि दर्द थी काफ़ी एंड स्टिचेस लगने में भी काफ़ी दर्द होती है। और मैं इंजेक्शन से मुझे डर लगता था हमेशा से, लेकिन अब थोड़े टाइम से मैंने फिर उस डर पे जीत हासिल की है। हाँ तो उसके लगे, फिर इधर टेटनस का भी लगा और इधर टेटनस का भी ये सूजा हुआ है। अभी फिर भी थोड़ा कम है, पहले ज़्यादा सूजा हुआ था तो इधर भी दर्द हो रही है। सो या बेसिकली उन्होंने फिर थर्सडे को स्टिचेस लगे थे तो उन्होंने कहा था सैटरडे को स्टिचेस उतरवाने हैं। और या बेसिकली दैट्स द एक्सपीरियंस। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है। आई होप किसी को नहीं फील करना पड़े, बट या अब हो गया। एंड मेरे आज 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 संडे है, कल मंडे है, तो ऑब्वियसली मतलब मेरा एग्ज़ाम है कल। 4th to 7th मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मतलब कल से लेके थर्सडे तक। एंड ये सब हो गया। मेन जो दिन होता है पढ़ने के उसमें ही लग गई। तो इवन तो मैंने पहले का पढ़ रखा था बट स्टिल पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता ही है क्योंकि दर्द काफ़ी है, मैं चल नहीं पाती हूँ अभी भी। बहुत मुश्किल से मैं बाथरूम तक जाती हूँ। और ये फोटो मैंने मम्मी से खिंचवाई थी ताकि मैं डाल सकूँ वीडियो में, और बहुत अजीब लग रहा था मेरे को। सो या कल एग्ज़ाम है। फटाफट से मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ एडिट नहीं करना और मैंने कल पढ़ाई कर ली थी काफ़ी ज़्यादा। आज सिर्फ 1-2 घंटे की पढ़ाई बची है जो मैं पहले कर लिया अभी, तो मतलब इतना कुछ अभी है नहीं, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। खाते रहो मोटी। और मेरे को मम्मी पापा ने बोला था वीडियो बनाने के लिए कि तूने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैं ऐसे वो हाँ
तो यार अजीब सा एक्सपीरियंस था। मेरे को रोड एक्सीडेंट सबसे सबसे बेकार लगते हैं, और स्टिचेस भी, इंजेक्शंस भी, और ये सब कुछ एक ही साथ है, बट ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि मतलब शुक्र है हड्डी नहीं टूटी, शुक्र है मम्मी को कॉल कर दिया, मम्मी फटाफट आ गई, सब कुछ। तो यार दिस वॉज ओनली बिकॉज कि अगर आपका टाइम खराब चल रहा है तो आपको बताने के लिए कि मैं भी वही हूँ, कहीं आसपास आपके साथ, मेरे साथ भी सेम हो रहा है। एंड अभी हमारे कॉलेज की सबसे बेस्ट फेस्ट है 7th 8th 9th इनिशियो, एंड उस पे 9th को परमेश वर्मा आएगा। लेकिन 9th को ही मेरे स्टिचेस खुलेंगे होपफुली, वो भी मतलब उन्होंने कहा है, तो अगर हील हो गया होगा तभी उतरेंगे स्टिचेस। एंड होपफुली आई कैन वॉक तब, एंड आई कैन डांस तो नहीं हो पाएगा, बट कुछ तो कर पाऊँ, बिकॉज सबसे बेस्ट होगी ये फेस्ट, क्योंकि मतलब इसमें पूरे कॉलेज की छुट्टी भी होती है हमारे, एंड परमेश वर्मा आ रहा है। तो यार एग्जाम्स और फेस्ट के बीच में ऐसा हो गया, पर ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फालतू की ही चोट लगी है वैसे, बट अब ठीक है, गलती नहीं थी। तो या बेसिकली दिस आई वॉन्टेड टू शेयर दिस ऐसे ही रैंडमली, बिकॉज अब अगर मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखाती व्लॉग में, कि जैसे मैं दूध पी रही हूँ या फिर टीवी देख रही हूँ, तो इतना तो मेजर इवेंट मैं बता सकती हूँ। एंड आप गेट वेल सून अगर मुझे कहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। That is the one thing that you can do from afar, which will be like take care, and I'll acknowledge it, समझ आ जाएगा मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखो क्या क्या करना पड़ता है सब्सक्राइब करवाने के लिए, अपनी चोट की वजह से सब्सक्राइब करवाना पड़ता है। So yeah, I guess this was pretty much it about what has happened this week. And yes, I will be sharing the vlog Parmesh Verma wali, and I can go and enjoy. So yes, hopefully I can do that. बाकी यार चोटें लगती रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यस, जितना हो सके रोड्स वगैरह पे आप सेफ रहो, एंड स्कूटी पे जा रहे हो हेलमेट्स पहनो, गाड़ी में जा रहे हो सीट बेल्ट, एंड ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। मतलब जितना आप खुद सिक्योर रह सकते हो रहो। अब एंड में फिर अगर बिना गलती के लग जाए तो वो स्टिल, अब उसमें आप थोड़ा ऐसे रिलीव्ड रहते हो कि अच्छा मेरी गलती नहीं थी, बट क्या ही रिलीव्ड, वॉट एवर, बट स्टिल प्रिकॉशन हमेशा लो, क्योंकि वैसे भी दिल्ली की रोड्स में तो गंद ही मचा हुआ है। तो जस्ट ट्राई एंड कीप योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस सेफ ऑलवेज। आई नो सब यही ट्राई करते हैं, बट रोड रूल्स फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। And so yeah, thank you everyone for watching this video. Just wanted to share, जैसे अपने दोस्तों को बताते कि ओए मेरे को लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। Yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. If you liked this video, you can if you liked the video, you can click the thumbs up button, and if you want, you can please subscribe and turn on the notifications so you can stay updated when I post the videos. अभी परमेश वर्मा वाली आ रही है, तो कर दो फटाफट, डिंग डिंग कर दो। निंजा थोड़ी बन जाओ सारे। एंड व्हाट एल्स, शेयर क्यों करनी है ये वीडियो, बट हाँ जो भी,
तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून होपफुली एंड कम्प्लीटली फाइन एंड वॉकिंग. एंड कल मुझे व्हील चेयर पर जाना पड़ेगा शायद एग्ज़ाम देने. तो अमेजिंग, बहुत बढ़िया. बहुत एम्बैरेसिंग होगा मेरे लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं वैसे ही हूँ जो वो नहीं होते अनहेल्दी वाली इंडिपेंडेंट लोग, जिनकी टॉक्सिक इंडिपेंडेंस होती है, जिनको सब कुछ खुद करना होता है. मैं वो हूँ और मुझे व्हील चेयर पे जाना पड़ेगा. मतलब बढ़िया, एग्ज़ाम तो देना ही है ऑब्वियसली. ऐसी चीज़ों से हमें अपनी डेली इवेंट्स को रोकना नहीं चाहिए. सो या, if you're suffering from anything, I hope you get well soon, and I wish you all the best for everything in life. And yeah, that's it. Yeah, that's finally it. I'll see you next time. Bye bye.